कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां की फिजा में सुकून और अमन का आलम था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी, जिसके पास एक बुजुर्ग हाजी अब्दुल्लाह रहा करते थे। उनकी उम्र 70 के पार थी, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव वाले उन्हें बाबा जी कहकर पुकारते थे। बाबा जी की जिंदगी में एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। लोग उनकी सादगी और सब्र की मिसालें देते थे, मगर उनके दिल में छुपा दर्द और उसका सब्र ही उनकी असली ताकत था। ये कहानी है उनके उस सब्र की जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नया सबक सिखाया। गांव में सुबह की अजान गूंज रही थी। लोग मस्जिद की ओर जा रहे थे। बाबा जी अपनी छोटी सी झोपड़ी से निकलकर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरा नूरानी और हाथ में एक पुरानी तस्बीह। बच्चे उनके पास आकर बैठ जाते और उनकी बातें सुनते। एक बच्चा यूसुफ, जो 12 साल का था, बाबा जी का सबसे करीबी था। यूसुफ ने एक दिन पूछा, बाबा जी, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों हैं? क्या आपको कभी गुस्सा या दुख नहीं होता? बाबा जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। मेरी जिंदगी में एक वाकया ऐसा हुआ जिसने मुझे ये सबक सिखाया। यूसुफ और बाकी बच्चों की आंखों में कौतूहल जाग उठा। बाबा जी ने बताया कि यह बात तब की है जब उनकी उम्र 30 साल के आसपास थी। उनका नाम अब्दुल्लाह था और वो एक छोटे से शहर में कपड़े का व्यापार करते थे। उनकी जिंदगी खुशहाल थी। उनकी बीवी आयशा और 2 छोटे बच्चे हसन और फातिमा उनके लिए दुनिया थे। लेकिन एक दिन एक भयानक आग ने उनकी दुकान को राख कर दिया। सारा माल जल गया और वो कर्ज में डूब गए। लोग उनसे मुंह फेरने लगे, यहां तक कि उनके कुछ रिश्तेदारों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। अब्दुल्लाह का दिल टूट गया। वो रातों को जाग कर रोते और अल्लाह से शिकायत करते, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ? एक रात जब वो मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, एक बुजुर्ग आलिम उनके पास आए। वो आलिम सफेद लिबास में थे और उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने अब्दुल्लाह से कहा, बेटा, अल्लाह की हर तकलीफ के पीछे एक हिकमत होती है। तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम सब्र करो और उसकी रजा में राजी रहो। बुजुर्ग आलिम की बात ने अब्दुल्लाह के दिल को छू लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो सब्र करेंगे और मेहनत से अपनी जिंदगी दोबारा बनाएंगे। उन्होंने एक छोटी सी रेहड़ी से कपड़े बेचना शुरू किया। दिन रात मेहनत की और अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। आयशा ने भी उनका पूरा साथ दिया। वो रात को बच्चों के लिए कपड़े सिलती और अब्दुल्लाह को हौसला देती। कई सालों तक अब्दुल्लाह ने कठिनाइयों का सामना किया। कभी उनके बच्चे बीमार पड़ते तो कभी कर्ज देने वाले ताने मारते, मगर अब्दुल्लाह ने कभी सब्र नहीं छोड़ा। वो हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा और मेरे बच्चों के लिए बरकत दे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी रेहड़ी एक छोटी सी दुकान में बदल गई और फिर एक बड़ी दुकान बन गई। उनके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। बाबा जी ने बच्चों को बताया कि उनकी जिंदगी का असली रहस्य उनका सब्र और अल्लाह पर यकीन था। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में तकलीफें आती हैं, मगर जो सब्र करता है, अल्लाह उसे उसका अजर देता है। मेरी जिंदगी में एक और वाकया हुआ जिसने मुझे यह सिखाया कि सब्र सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होता है। बाबा जी ने बताया कि जब उनकी दुकान दोबारा चल पड़ी थी, तब गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार की बेटी की शादी थी, मगर उनके पास कुछ नहीं था। बाबा जी ने अपनी दुकान से नए कपड़े और कुछ पैसे उस परिवार को दे दिए। जब लोगों ने पूछा कि वो इतना कर्ज होने के बावजूद ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बाबा जी ने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया उसमें से दूसरों को देना मेरा फर्ज है। उस दिन गांव वालों ने बाबा जी की दरियादिली देखी और उनकी इज्जत और बढ़ गई। बाबा जी ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, बेटा यूसुफ, जिंदगी का असली मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है। सब्र वो चाबी है जो हर मुश्किल का ताला खोल देती है। यूसुफ और बाकी बच्चों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बाबा जी से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी में सब्र और मेहनत को अपनाएंगे। उस दिन के बाद गांव में एक नई हवा चली।
लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना छोड़ दिया। बाबा जी की कहानी गांव की हर जबान पर थी। कहानी का सबक यह है कि सब्र और अल्लाह पर यकीन इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकता है। बाबा जी की जिंदगी हमें सिखाती है कि तकलीफें हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। अल्लाह का फरमान है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हम सबका निगाहबान